साहब ने इसमें पुंछ में स्टार्ट किया, पुंछ से स्टार्ट किया। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि गर्मी के बावजूद आप यहाँ खड़े रहे, अपने दिलों को सुनने के लिए यहाँ जलसभा में रहे। जैसा कि अल्ताफ साहब ने कहा, आजकल जो हमारे मुल्क में हालात है, जो देखने को मिलते हैं, ठीक नहीं है। रियासत में हालात पहले ही खराब थे। एक ऐसा निज़ाम कायम किया गया है जिससे लोगों को दूर किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक तहरीक है, एक शनाख्त है, एक आइडियोलॉजी है, एक लीडरशिप है, एक एजेंडा है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। 1931 से लेकर आज तक हमें कोई गलत बात नहीं की है। हमने तशद्दुद का विरोध किया, हमेशा तशद्दुद के हक में नहीं है, चाहे वो इधर से हो या उधर से। कोई बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। काबिल इज्जत साहिब सदर, हमारे यहाँ पुंछ की अजीम शान राठौर साहब, जावेद राना साहब, हमारी जम्मू की पहचान अब्दुल गनी तेली साहब, बख्शी खेमराज दत्ता जी, अब्दुल्ला साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट, मेरे नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सत श्री अकाल, नमस्कार। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रियासत जम्मू कश्मीर में बिलखसूस पुंछ के अंदर वो जमात, जिस जमात का हिंदुस्तान की सरजमीन ने जड़ से निकाल दी थी, आज हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साहबजादे जनाब उमर साहब यहां तशरीफ ले आ रहे हैं। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोग उनको देखने के लिए और सुनने के लिए आए हैं, और उस आग, जिस आग में आपको डाला था, उस आग से निकलकर आज आप उनको देखने आए हैं। मैं रियासत जम्मू कश्मीर, जिस हिंदुस्तान ने इस रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ इलाज किया था, वो हिंदुस्तान आज सबका साथ, सबका विश्वास कह रहा है। मैं आज इस स्टेज से ये बात कहना चाहता हूं, रियासत जम्मू कश्मीर के पंचायत मेंबर और सरपंच अपने जब रियासत के अंदर आए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए आए, इस रियासत जम्मू कश्मीर में मरकज ने कहा कि कोई भी सरपंच और पंच जो है वो ठेकेदारी कार्ड नहीं बनाएगा, और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज है, 3 टायर सिस्टम हो गया, और पंचायतों को पावर दी गई। वो पावर ये दी हमें कि हम जो लोगों को नेता देते थे उसे भी हमें महरूम कर दिया गया। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं इस स्टेज से, जिस जो हुकूमत आज तक 3-4 साल में ये कहती थी कि आपको गुजर और पहाड़ी के नाम पर तकसीम किया, जो ये कहती थी कि आपको ओबीसी के नाम पर तकसीम किया गया, हम सबकी एक ही आप जमात में हमें कुछ देंगे। आज सब लोगों को यह पता चल गया कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कौन लोग जो हैं इन लोगों की रहबराई कर सकते हैं। मैं यहां पर बहुत बड़ी अजीम शान शख्सियत यहां पर बैठी है, हमारे पुंछ के वकील जो वकालत करते आए राणा साहब, और मैं अब्दुल गनी तेली साहब से यह गुजारिश करना चाहता हूं जो युवा जम्मू से यहां पर आए हैं, जो सूबाई प्रेसिडेंट है, यहां पर आजान होती है उस पर तकलीफ, हम हलाल मीट खाते हैं उस पर तकलीफ, हमारी कुछ बेटियां बहनें
हिजाब पहन के कॉलेज जाना चाहती हैं, उस पे तकलीफ, हर चीज पे। गैर कानूनी मकान बने, अरे किसने नहीं बनाए? क्या ये सिर्फ एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने ये मकाने बनाए हैं? लेकिन जब बुलडोजर चलते हैं तो एक ही तरफ चलता है। सही कहा किसी ने कि हिंदुस्तान को बदलाने की कोशिश की जा रही है। जिस हिंदुस्तान में यह कहा जाता था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा, किसी मजहब में फर्क नहीं होगा, उस हिंदुस्तान को तहस नहस किया जा रहा है। और आज भी वो हमें शक के नजर से देखते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को समझ में नहीं आता हमारी खता क्या है, आखिर हमने किया क्या? मुल्क के साथ जुड़े रहे, कुर्बानियां दी, हजारों के तादाद में हमारे वर्कर मारे गए, जम्मू साइड में भी, कश्मीर साइड में भी। कितने मेरे साथी यहां स्टेज पे बैठे हुए जिन पे हमले हुए हैं, जो बाल बाल बचे। और हमारी गलती सिर्फ ये कि हमने पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ती की बात की। जब वो करे तो ठीक, जब हम करें तो एंटी नेशनल। अरे हमने क्या कहा? कहा सरहदों पे ये बंदूकें जो हैं इनको खामोश करो, सरहद के आसपास रहने वाले लोग जो हैं उनको अमन की जिंदगी जो है गुजरने दो, उनको अपना माल मवेशी लेना होता है फेंस के उस तरफ, लेने की इजाजत दी जाए। हमने इनको वाजपेयी साहब के अल्फाज याद दिलाए जब उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता। हमने उनको वो याद दिलाया। जब ये एक दूसरे को जंग की धमकियां दे रहे थे, हम कहते थे जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, जो हासिल होगा दोस्ती से होगा। क्या यही हमारा कसूर? और आखिर उसी बात पे आए। सीज फायर किस बात का नतीजा? क्या आपने आपस में एक दूसरे से बात की? आज वो बंदूकें खामोश हैं जिनकी हमने बात की। तो फिर हमारी क्या खता, हमारा क्या कसूर? क्या हम यहां के लोगों की इज्जत की बात करते हैं, उनकी पहचान की बात करते हैं, उनकी वकार की बात करते हैं? यहां कुछ लोगों को बहुत जल्दी है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो मिटाया जाए। हम रियासत थे, इंशाल्लाह फिर रियासत बनेंगे का दर्जा वापस देंगे। लेकिन देखो कितनी जल्दी ये हर चीज से रियासत हटाना चाहते हैं। हम जब एसआरटीसी की गाड़ियां देखते थे, उन पर नाम लिखा होता था J&K स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन स्टेट। आज जब मैं आ रहा था तो आरटीसी की ट्रकें नजर आई, उस स्टेट लफ्ज पे ही उन्होंने रंग लगाया हुआ है, उन्होंने कंपनी का नाम ही बदल दिया। आप देखें एसआरटीसी की बसें ट्रकें, उन पे अब लिखा है J&K रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जैसे हम कभी स्टेट थे ही नहीं, जैसे हम फिर कभी बनेंगे ही नहीं। हम इतनी जल्दी हार कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो कितना भी चाहें, वो कितना भी चाहें। हम इन चीजों पे रंग नहीं लगाएंगे, हम इन चीजों को मिटाएंगे नहीं। आखिरकार ये हमारे साथ एक वादा था। हम सड़कों पे नहीं उतरे, हमने एहतजाज नहीं किया। एजाज ने कहा कि आप पुंछ के लोगों को कहो वो सड़कों पर उतरेंगे। नहीं, मैं पुंछ के लोगों को सड़कों पर नहीं उतारूंगा। मैं यहां पे किसी को गिरफ्तार करने का बहाना नहीं दूंगा,
किसी पे टीयर गैस या खुदा ना खास्ता गोली चलाने का बहाना नहीं दूंगा। हम लड़ेंगे इंसाफ हासिल करने के लिए, हम लड़ेंगे अपना हक हासिल करने के लिए, लेकिन पुरअमन तरीके से। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम यहां का माहौल नहीं बिगाड़ेंगे, हम लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वाएंगे नहीं। हमें जो दरवाजे खटखटाने होंगे हम खटखटाएंगे। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी के बाद जो 370 को लेके केस सुप्रीम कोर्ट में है, उन पर सुनवाई शुरू होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस सुनवाई में जल्दी हो और अदालत अपना फैसला सुनाए, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो गैर आईनी हुआ, गैर कानूनी हुआ, होना नहीं चाहिए था। अल्लाह ताला के दरबार में देर जरूर है, अंधेर नहीं। लगे वक्त कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमें इंसाफ मिल जाएगा। ये मेरा पूरा जो है, मेरा दिल ये कहता है। लेकिन वो डर और खौफ जो है वो तो बढ़ गया, उसमें कोई कमी नहीं आई। कहा था कि इलायची पसंद सोच रखने वाले लोग जो हैं वो अपनी सोच बदल देंगे, क्योंकि सिर्फ 370 वजह है कि यहां कुछ लोगों में वो इलायची पसंद सोच है। 2.5 साल हो गए 370 को गए हुए, आज भी लोग हैं जो इस मुल्क के साथ रहना नहीं पसंद करते। आज भी नौजवान हैं जो गलत रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, जो बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं। कोई उनसे नहीं पूछता कि भाई आप क्यों कर रहे हो ये, जहां आपको पता है कि हफ्ता, महीना, 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर अंदर पुलिस वाले आपको, आर्मी वाले, सिक्योरिटी वाले आपको खत्म कर देंगे। क्यों उठा रहे हो बंदूक? कोई उनसे पूछने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इस गलत फहमी में बैठे हुए कि हाँ जी सब ठीक है। हमें कहा गया था कि तरक्की होगी, ये इल्जाम लगता था नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और हमारे साथ जो पीएचडी में है, पीडीपी और बाकियों पे, कि आप लोगों की तरक्की में हम लोग रुकावट हैं, कि हम नहीं होंगे तो आप लोग तरक्की करोगे। मुझे गए हुए उस कुर्सी से अब कितने साल हो गए? मैंने जनवरी 15 में कुर्सी छोड़ी। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8वां साल। 8वां साल हो गया मुझे कुर्सी छोड़े हुए। महबूबा मुफ्ती को कुर्सी छोड़े हुए 3-4 साल हो गए। मरकज की हुकूमत रही यहां 18 के बाद। कहां गई वो तरक्की? मुझे तो दिखा नहीं। जहां हमने सड़कें छोड़ी, सड़कों का वही हाल। जहां पुल बने थे, पुल का वही हाल। जहां दफ्तर बना था, दफ्तर का वही हाल। जो हेल्थ सेंटर हमने अपग्रेड किए, वही। जो स्कूल हमने अपग्रेड किए, वही। जो वाटर सप्लाई स्कीमें हमने दी, वही। अरे खुदारा, 4 साल में अगर और कुछ नहीं तो मुगल रोड के लिए, टनल के लिए संगे बुनियाद ही रखते। मैं मानता कि हाँ जनाब आप कुछ कर रहे हो। बाकी मुल्क को रेल के साथ जोड़ने के लिए अपना सर्वे ही पूरा किया होता। मैं कहता हाँ जनाब आपके इरादे सही है। बेशक वक्त लगा होगा, लेकिन आपके इरादे सही हैं। आपने कम से कम सर्वे का काम किया। मैं नहीं तो यहां छोटे बच्चे जो हैं वो ख्वाब देख सकेंगे कि कभी ना कभी वो पुंछ जो है रेल से आएंगे।